आप सत्यम मिश्रा हैं। आप कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं। आज हम गणित विषय की बेला में ये गणित का एक क्वेश्चन है। चैप्टर है हमारा अध्याय 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। सत्यम बताइए, इस त्रिकोणमिति के परिचय के कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये अध्याय 8 के त्रिकोणमिति के परिचय का एग्जाम्पल नंबर 5 है। हाँ, इस क्वेश्चन में कोण कोण नहीं, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। हाँ, और OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। हाँ, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हाँ। इसमें हमें ज्ञात करना है साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने हैं। तो क्या आप इसको ज्ञात करके बता सकते हो? आप सर आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ एक बार। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को लगा करके और बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको जब हल करेंगे तो जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दी गई है उस कंटेंट को उठा करके यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन से ही हमें आंसर स्टार्ट करना होता है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, चाहे हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है? क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। जब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्या जवाब इसमें देना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो यहाँ वही चीज हम लिख देंगे कि त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर कौन सा कोण है? कोण P समकोण। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ मान दिया है, किसका मान दिया है? भुजा का मान दिया है। वो भुजा कौन सी है? OP बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दो भुजाओं का अंतर बता रहा है। OP में यदि हम PQ को घटाएं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों का क्या बता रहा है? अंतर। तो हम क्या करेंगे कि PQ को क्या करेंगे? LHS से उठा करके RHS में कर देंगे। यदि तो हमें OQ की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारे पास दो भुजाओं का मान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ OQ को LHS में रहने देंगे, ये 1 है और ये PQ किसमें है? माइनस में। इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस का PQ। तो ये किसका मान हो गया? OQ का मान हो गया 1 प्लस PQ। ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में काहे का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो Q लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में या ये जो आकृति बनेगी समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज हमारा क्या है? OPQ। तो P क्या हो गया? समकोण। और यहाँ Q दिया है, इसका मतलब हमारा न्यून कोण क्या होगा? बताइए। हाँ, न्यून कोण बराबर है यहाँ कोण Q। अब इतने मटेरियल की सहायता से कि जितनी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है क्वेश्चन से, उसी की सहायता से हम इसका रेखा चित्र बना सकते हैं। तो रेखा चित्र हम एक बना देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किसको व्यक्त करेंगे? समकोण को। ठीक है ना। तो समकोण क्या है? P। तो देखिए हमारी आकृति में यहाँ समकोण बन रहा है, तो यहाँ पास हमको क्या लिख देना होगा? P। यहाँ देखिए न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है? Q। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? Q। इसका नाम क्या है? OPQ। तो देखिए यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, तो यह जो शीर्ष एक बचा हुआ है उसका क्या नाम हो जाएगा? O। क्या नाम हो जाएगा उसका? O। अब इसमें देखिए मान किसका दिया है? OP का। OP बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो रेखा है इसका मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमने उसको अपनी आकृति में यानी जो रेखा चित्र बना है वहां पास लिख दिया है। अब चलिए हम भुजाओं का नाम देख लेते हैं। 3 भुजाएं हैं इसमें। तो जो हमारी पहली भुजा है, हम इसको ले लेते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा। न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। तो लंब क्या है यहाँ? OP। इसकी वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? मान लो कि कर्ण का नाम लिख देते हैं। कर्ण क्या हो गया? समकोण के सामने की भुजा मतलब OQ। तो OQ
का मान क्या आपके पास है? हाँ, OQ का मान हमने निकाला है, यहाँ क्या निकाला है? 1 प्लस PQ। ठीक है, फिर इसके बाद लंबकोण और तीसरी होती है आसन्न भुजा, जिसको हम आधार भी कह सकते हैं। तो आधार का मान यानी आधार की भुजा का नाम क्या हुआ? PQ। तो यहाँ हम PQ लिख देंगे और PQ का मान हमारे पास नहीं है तो काहे का चिन्ह लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क का। तीनों भुजाओं को हमने यहाँ पास लिख लिया है, उनका नामकरण भी कर दिया है ताकि हमें किसी भी प्रकार की समस्या क्वेश्चन को हल करने के दौरान ना हो। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है इसका? OPQ में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये कौन सी प्रमेय कहती है? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कर्ण की भुजा क्या है यहाँ? OQ। ये हो गया OQ का स्क्वायर। लंब की भुजा क्या है? OP, मतलब OP का स्क्वायर। आधार क्या है? PQ, मतलब PQ का स्क्वायर। अब इनके नीचे इनके मानों को रख देते हैं। देखिए OQ का मान कितना दिया है? 1 प्लस PQ। तो 1 प्लस PQ यहाँ लिखेंगे और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि OQ का टोटल मान क्या है? 1 प्लस PQ, तो पूरे का स्क्वायर होगा तो इसको होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद इक्वल OP क्या है? 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है? PQ को ज्ञात ही करना है तो यहाँ क्या रहेगा आपका? PQ का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी है, यहाँ पास एक सर्वसमीका का इस्तेमाल होगा। वो सर्वसमीका क्या कहलाती है? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो अब आप बड़ी कक्षा में पढ़ते हो तो यहाँ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना होगा कि A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उसी की सहायता से हम इसका गुणनखंडन कर देंगे। ठीक है, यहाँ A की वैल्यू कितनी है? 1 और B की वैल्यू कितनी है? PQ। ठीक है ना, तो सबसे पहले A स्क्वायर होता है। A स्क्वायर मतलब यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, फिर सर्वसमीका में आता है प्लस, तो प्लस क्या होता है? 2AB, है ना, तो 2A का मान हुआ 1 और B का मान हुआ PQ, है ना, तो 2AB तीनों किस रूप में है? गुणे के रूप में है। फिर इसके बाद होता है प्लस B स्क्वायर, तो B के स्थान पे है PQ, तो ये हो गया आपका PQ का स्क्वायर, प्लस यहाँ 7 का स्क्वायर पता होगा आप लोगों को, 7 7 50 प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखिए PQ स्क्वायर इधर भी है, PQ स्क्वायर उधर भी है, मतलब ये LHS में है, ये RHS में है। यदि हम RHS वाले PQ को LHS में लाए तो किसमें आएगा? माइनस में, तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। तो हम इन दोनों को यहाँ भी काट सकते हैं, दोनों क्या हो गए? कट गए। फिर इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब 2 का गुणा 1 से करोगे 2 1 कम 2, तो ये कितना हो गया? 2PQ। कितना हो गया? 2PQ। तो ये आपका बना 1 प्लस 2PQ इक्वल 49। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, 49 क्या है? पूर्ण संख्या। तो 1 जो है तो यहाँ से उठ करके कहाँ जाएगा? RHS में, यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2PQ इक्वल 49 माइनस 1। ये आपका हो गया PQ इक्वल, देखिए 2 यहाँ से कहाँ गया? अब इधर ट्रांसफर होगा, अभी गुणे में है तो इधर कहाँ जाएगा? बटे में। 49 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 48 48, और 2 गुणे में था इधर PQ के साथ, इधर कहाँ चला गया? बटे में चला गया। ठीक है, तो ये आपका बचा PQ इक्वल 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी 24 दूनी 48। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 24। यहाँ पैमाना क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर, तो यहाँ पास में पैमाना क्या लगेगा? सेंटीमीटर। तो हमें PQ की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 24 सेंटीमीटर। हमने जिसको ज्ञात करने के लिए बोला था वो प्राप्त हो गया।
अब इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, OQ माइनस PQ बराबर 1। तो इसको फिर से लिखेंगे और हमें तीसरी भुजा भी पता चल जाएगी। तो OQ माइनस PQ इक्वल 1। जहां PQ लिखा है वहां किसका मान रखेंगे, PQ का मान रखेंगे। PQ का मान कितना मिला है, 24। तो ये आपका हो गया OQ माइनस PQ के स्थान पे हो गया 24 इक्वल 1। 24 का कर देंगे ट्रांसफर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, OQ बराबर 1 प्लस 24। तो OQ इक्वल 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपको तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो चुका है। OP का मान है 7 सेंटीमीटर, PQ का मान है 24 सेंटीमीटर और OQ का मान है 25 सेंटीमीटर। इन मानों को आप उठा करके आप अपनी आकृति में रख सकते हैं, तो आपको आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। देखिए PQ की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फिर OQ मतलब जो कर्ण की भुजा, मतलब हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसका मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है sin Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ लिखना होगा sin Q इक्वल sin थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देख लेंगे लंब की भुजा कौन सी है, OP, और कर्ण की भुजा कौन सी है, OQ। कर्ण की भुजा OQ, तो आपका हो गया OP बटा OQ। तो OP की वैल्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं, OP की वैल्यू कितनी है, 7, और OQ की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, 7 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 7 स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी और 7 25 से को भी विभाजित नहीं करेगा, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका cos Q। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है, PQ। तो यहाँ पास हमको क्या लिखना होगा, PQ, और कर्ण की वैल्यू क्या दी है, OQ। तो PQ अपान OQ। तो PQ की वैल्यू कितनी है, 24 अपान OQ की वैल्यू कितनी है, 25। आप देख रहे हैं कि एक संख्या सम है, दूसरी संख्या विषम है। ये भी किसी एक ऐसी संख्या उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, 24 बटे 25। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः निष्कर्ष लिखना होगा क्वेश्चन का कि अतः sin Q इक्वल 7/25 एवं cos Q इक्वल 24/25 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन बोल भी रहा था कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण भी समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर है, sin Q और cos Q के मान परिकलित कीजिए। तो लास्ट में हमने किसका मान ज्ञात किया है, sin Q और cos Q का मान हमें ज्ञात हो चुका है।